पारुल नागपाल है। मैं अम्बाला शहर में ही पैदा हुआ और अम्बाला शहर में ही यहीं से पढ़ के गया हूँ। और मैं अपनी उस शिक्षा लेने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी। मेरा बिजनेस भी वहीं पे है। बट पिछले कुछ टाइम से मैं अम्बाला 2016 से अम्बाला के अंदर आया था, जो कि मेरी एक मैं यहाँ पर घूम रहा था। जैसे मैं आता हूँ, मेरे माता पिता यहीं पे हैं, तो ये यहाँ की समस्या थी। तो मैं घूमते घूमते मैं यहाँ पर मोटर मार्केट में एक दिन बैठा था। तो मोटर मार्केट में जब वहाँ पर एक मेरे पास बच्चा आया, तो उसने मुझे आके बोला भी आप भैया, मैंने उससे बात हुई तो जैसे भी उसने बोला भैया मेरे को ना पढ़ाई तो करनी है, तो पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा एक जगह हाउसकीपिंग का काम करते थे, उसकी काम करने अब नौकरी जाने की वजह से मैं खुद मोटर मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करता। तो कहता भैया सरकारी स्कूल में जो हमारे गाँव का स्कूल है वो 8th तक ही है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं है। तो मैंने कहा तू कौन सी क्लास में पढ़ना चाहता है। उसने मेरे को एक ही हाथ जोड़ के एक विनती की, भैया मेरी +2 और मेरी ग्रेजुएशन करवा दो आप कैसे मर्जी, मैं शाम को यहाँ काम करूँगा, मैं घर का परिवार अपना चलवा दूँगा, आप मेरी ओपन में करवा दो। तो मेरे उस दिन मन में विचार आया भी अपने मैंने इतना कुछ कर लिया, अपने लिए कर लिया, और मैं आज मेरे शहर का मतलब एक युवक आके, मेरा भाई छोटा भाई आके मुझे एक बोल रहा है कि भैया मेरे को पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई के लिए इतना इच्छुक था, उसकी आंखें बोल रही थी। तो उस दिन मैंने सोचा भी क्यों ना मैं इस बच्चों के लिए काम करूं जो ये पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैंने अपनी क्षमता से चलते चलते मैंने उस साल में 20 बच्चों को, ऐसे बच्चे ढूंढे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता थी, तो उनको मैंने पढ़ाई करवानी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे जैसे ही चलता रहा ये कारवां, मेरे पास 30 से 40 बच्चे हो गए। तो कोविड के टाइम पे जब हमारा कोविड आया, तो कोविड में लोगों की बहुत सारी नौकरी जाने की वजह से लोगों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई हटवा दी। तो उनके पास एक ही समस्या थी, भैया पैसे, नौकरी छूट गई है और पैसे नहीं है, आप क्या कर सकते हो। तो किसी को हमने जैसे भी करते करते हमने 2020 तक हमारे पास 120 बच्चे हो गए थे, जिसकी मैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उनकी फीसें भर रहा था। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला भी तू कब तक अपने अकेला सब कुछ करता रहेगा, तो क्यों ना इसको प्रॉपर चैनल बना उसका। तो उसके बाद हमारा एक ट्रस्ट का निकल के आया, तो हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जिसका नाम नन्हे कदम। तो नन्हे कदम जब हमने रजिस्टर्ड किया, तो हमारा जो पहला ही एक अभियान हमने उस ट्रस्ट के द्वारा किया, शिक्षा अधिकार अभियान। तो उसमें हमने अनाउंस किया था जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन एग्ज़ाम थे, प्लस प्लस 10th और बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम ट्यूशन हम करवाएंगे। जो भी आपकी जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हो उसकी फ़ीस हम देंगे। उसके तहत हमारे पास 95 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, और 95 बच्चों को हमने ट्यूशन पढ़ाई प्राइवेट सेंटरों में। तो वो ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर वो बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो उन बच्चों को हमने सम्मानित किया। वो हमारे 95 बच्चों में से 30 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर लिए। उसमें अम्बाला और कैंट के बच्चे दोनों, अम्बाला सिटी और कैंट के बच्चे दोनों थे। तो उसमें हमने वो किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा कारवा बढ़ता रहा, तो हमने एक यहाँ पर इदरिश फाउंडेशन नाम से वो चलती है, उसमें हमने एक उनको क्लास, उनकी रंजीत नगर एरिया 3 में उनकी क्लास वीकेंड क्लास चलती थी एक स्लम के बच्चों के लिए। तो उस क्लास को हमने परमानेंट किया। उसमें 150 बच्चों की एक वो है, तो हमने उसको परमानेंट 2 टीचर देके उस, ताकि वो श्रम के बच्चों पे भी वो एजुकेशन जाए, जो जो एजुकेशन हर बच्चे पे जा रही है। वहाँ पर हमने अच्छे अच्छे स्कूलों से हमने टीचर लगा के उनको प्राइवेट ट्यूशन्स की उनको करवाया उन बच्चों में। और उसके बाद हमने एक फिर क्लास हमने बलदेव नगर में, हमारी मेरी बहन ही है मोनिका मिश्रा जी, उन्होंने अपने घर में अपने सिर पे उन्होंने बोला भैया मैं आपके साथ जुड़ के ये करना चाहती हूँ। तो इदरिश फाउंडेशन, मोनिका जी और हमने जुड़ के वहाँ एक बलदेव नगर में भी एक क्लास हमने स्टार्ट की। तो वो हमारा एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। उसमें हम जब जैसे लोगों से मिलते थे, हम डोर टू डोर करते थे, आपका बच्चा पढ़ा हुआ है, मेरे पास ऑफिस में 12 लोगों का स्टाफ है, तो वो मैं अपने आप ही उन बच्चों के लिए घरों में जाके करवा रहा था। तो अभी हमने जो 5 तारीख को एक कर्म पैलेस में एक इवेंट किया था तीज का, मेरी बहनाओं ने जो भी, हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं बहनों के लिए, हमने महिलाओं के लिए फ्री रिक्शा किए हुए हैं, ममता की टोकरी जाती है, तो वही बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आई थी। तो उन्होंने अपना आके वहाँ पर मुझे बोला, उनमें से एक 10-12 महिलाओं ने हमें बोला भी हमारी ये समस्या है। तो उसके बाद लोगों ने, हम मैंने एक ऐसे पूछ लिया आप आए हो तो अपने भाई के लिए कोई सवाल है तो वो बताओ। तो वहाँ से एक आवाज़ उठ के आई भी आपको राजनीति में आना चाहिए, आप जैसों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि भैया आप जैसे अभी समाज सेवा में इतना काम कर रहे हो, तो आप राजनीति में आके बहुत काम करो। मैंने उनको यहाँ भी बोला अगर मैं राजनीति में जाऊँगा तो मेरे हाथ बन जाएंगे, जो मैं आपकी ये सेवाएं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आ जाती हैं जो एक राजनीतिक कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो मैंने उनको वो समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ। तो मैंने उनको वहाँ पर एक माहौल को संभालने के लिए मैंने बोला भी मैं अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने गुरुजन से, मैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात करके एक डिसीज़न लूँगा और आप लोगों के सामने वो डिसीज़न दूंगा। तो फिर हमने जब घर पे डिसीजन लिया, तो घर वालों ने बोला भाई जनता का अगर वो है, जनता की राय है, तो जनता से ही पूछा जाए। तो वो उसके तहत हमने 6 तारीख को यूनिपोल अखबार में ऐड सब जगह हमने ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सब जगह बोला कि पारुल नागपाल को राजनीति में आना चाहिए।
या समाज सेवा में ही रहना चाहिए। तो उसके तहत जो हमारा डाटा आया, जो आपको मैंने पहले दिया है, उस डाटा में हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई है, हमने उसमें 70 से 71% लोगों ने बोला आपको आना है, और 8 से 9% लोगों ने अभी बोला आप वेट करो, किसी बड़ी पार्टी के साथ आना है, ठीक है। और 20% लोगों ने बोला है हमारे को आप अभी नहीं आप समाज सेवा में ही स्टिक रहो, क्योंकि आप समाज सेवा करते रहोगे तो लोगों का उद्धार होता रहेगा। चुनाव मेरा अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति में आने का, वो मेरी जनता का आदेश था। अब मैं जनता के बीच में जन जुड़ाव करने जा रहा हूँ, तो जैसी मेरी जनता, जो मेरी माताएं बहनें मुझे आदेश करेंगी वहाँ से, उसी आदेश के तहत मैं फिलहाल अभी आजाद उम्मीदवार कोई है आपको? कोई उम्मीदवारी अभी हमने ठोकी ही नहीं है। जिस दिन मेरी जनता मुझे बोलेगी आप उम्मीदवारी ठोको, मैं अपनी उम्मीदवारी भी ठोकूंगा। कब तक? ये सर अभी ये जन जुड़ाव करेंगे, आपको उसका हम पूरा डाल देंगे, और जन जुड़ाव के बीच में ही आपको एक न एक क्या खबर मिल मन जाएगी। बनाएगा, क्या करें? मैंने आपको यही मेरा एक सवाल है, मुझे पता था ये मुझे सवाल झेलने पड़ेंगे जिस दिन मैं राजनीति अनाउंस करूंगा। मेरी किसी पार्टी से विचारधारा नहीं है, और पार्टी के ऐसा भी नहीं कोई पार्टी ने मुझे अप्रोच नहीं की। पार्टियां मुझे आज नहीं, लोकसभा इलेक्शन के टाइम से ही मुझे अप्रोच कर रही है, और लोकल लेवल से नहीं, दिल्ली से अप्रोच आ रही है। तो मैंने उनको पहले भी यही बोला कि मेरा काम समाज सेवा है, और मैं इसीलिए लोकसभा में भी किसी कैंडिडेट के साथ जाके भी नहीं खड़ा। अभी आप पार्टी मैं तो अम्बाला को, हमारा जो नारा, हमारा पहले दिन से हमारे ट्रस्ट का नारा बदलेगा अम्बाला। तो जो अम्बाला बदलेगा वो लोगों के साथ बदलेगा, उसमें पारुल नहीं बदलेगा, और वो बदलेगा सही सोच के लोग साथ चलेंगे, ठीक है। उसके तहत ही वो चलेगा। जो अम्बाला के लिए रियल काम करना चाहती है मेरी जनता, वही। हम किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी को, हम किसी की पार्टी के साथ नहीं। आज हम अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए आए हैं, जो मेरे अम्बाला के बच्चे हैं, मेरे अम्बाला का जो भविष्य है, उनके लिए काम करने आए। अगर उनका कोई भी हक मारेगा, सबसे आगे पारुल नागपाल मिलेगा। बदलेगा अम्बाला, वो आप लोगों के साथ ही बदलेगा। तो आप, हमारा कोई, हम पॉलिटिकल बंदे नहीं है जो हम नारे बनाएंगे और आपको एक सिर्फ लॉलीपॉप देंगे। अम्बाला को बदलना है, और आप लोगों के साथ की जरूरत है। मीडिया भी हमारे साथ देगी, और मीडिया, क्योंकि ये भी अम्बाला से ही है, इनके सामने ये समस्या है, ये मेरे भाई हैं, इनके भी बच्चे इसी समस्या से झूलते होंगे जो हमारे बच्चे झूलते हैं। तो ये एक आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ मिलकर, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत हो गया अम्बाला के साथ जो होना था, अब एक नई हमारे पास वो है। आप लोग आगे चलो, पारुल नागपाल आपके पीछे है। मैं बाकी राजनेताओं की तरह आपको ये नहीं बोलूँगा आप मेरे पीछे आओ। मैं आपको बोल रहा हूँ आप आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ। आपकी आवाज़ है, आप जनता की आवाज़ हम हर जगह पहुँचाएंगे, और आपके काम हर जगह होंगे, ताकि आपके बच्चों को आपके बनता हक मिले।